गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आप सभी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकाल लीजिए। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। पहला चैप्टर क्या है? अल्फ़ाबेट फन। अल्फ़ाबेट फन। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा, अल्फ़ाबेट छोड़ो, लेटर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इन इंग्लिश वी हैव सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये कोई भी ए से लेकर जेड तक, इसमें कोई भी एक सिंगल जो होता है लेटर, उसको हम लेटर बोलते हैं। सपोज मैं सिर्फ जे बोलूँ, या मैं सिर्फ ए बोलूँ, या मैं सी बोलूँ, या मैं डी बोलूँ, या मैं कुछ भी बोलूँ, मैं किसी एक सिंगल लेटर की बात कर रही हूँ ना, तो वो क्या होता है? लेटर। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26, है ना। और जब मैं इन लेटर को एक साथ एक ऑर्डर में, एक ग्रुप में एनालाइज कर दूं, एक ग्रुप में डाल दूं, यानी ए से लेकर जेड तक अगर मैं बोलूं ए टू जेड, तो ये क्या है? सारे अल्फ़ाबेट्स। यानी एक सिंगल की बात करूँ तो वो लेटर है, यानी सिर्फ जे या जी या के, एल एम एन को, एम एन ओ, कुछ भी है, वो क्या है? आपका लेटर है। और इनका ग्रुप जो होता है जिसमें ये एक साथ आ जाते हैं, इनको हम एक नाम दे देते हैं कि अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि अल्फ़ाबेट बताओ क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या होता है? जिसमें सारे सारे लेटर्स आ जाते हैं। और कोई आपसे बोले लेटर बताओ, तो आप कोई भी लेटर का नाम ले दोगे। आप कोई आपसे कहे आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर बताओ, तो आप बता दोगे। जैसे मेरे नेम का फर्स्ट लेटर जी है, तो मैं बता दूंगी जी। और कोई आपसे बोले अल्फ़ाबेट्स बताओ, तो आपको ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको अल्फ़ाबेट्स और लेटर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। तो हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। एक बार मैं बोलती हूँ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी मेरे साथ साथ इसको बोलेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये क्या होते हैं? सारे 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, आप भी जब ये वीडियो देखेंगे तो आप भी वीडियो को पॉज करके पहले इन लेटर्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, लाउडली बोलेंगे ताकि आपको याद आ जाए सब चीज़ें। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो इन इंग्लिश वी हैव अ सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। हम इंग्लिश में, हमारे पास 26 लेटर होते हैं ना, तो वो एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं। यानी ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, सी के बाद डी ही आएगा। ऐसा नहीं है आप ए को कहीं और लिख दे, बी को कहीं और लिख दे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। इसी ऑर्डर में जब सारे लेटर्स आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर हमेशा एक सीक्वेंस में होता है, ए से लेकर जेड तक होता है, इसमें सारे लेटर्स आते हैं। ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं टोटल? 26 लेटर्स होते हैं। दीज 26 लेटर्स मेक अप द अल्फ़ाबेट फैमिली। ये 26 लेटर मिलके क्या बनाते हैं? अल्फ़ाबेट फैमिली बनाते हैं। मैंने बोला ना, एक सिंगल लेटर है, एक तो उसे लेटर बोल देंगे। और जब इस लेटर सारे एक साथ मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट फैमिली। सपोज़ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। आप हो, आपका नाम सपोज़ राम है, ठीक है, तो आप कौन हो? राम हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ राम, मतलब आपकी मदर, आपके फादर, आपकी दादी, आपके दादाजी, और घर में आपके ब्रदर सिस्टर, या जो भी आपके घर में रहते हैं, अगर मैं इन सबको एक नाम देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी? राम की फैमिली।
है ना, या फिर फैमिली। यानी एक सिंगल अगर मैं आपको बुलाऊं, राम को बुलाऊं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी फैमिली, फैमिली तो यूज़ वर्ड नहीं करूँगी ना। बट अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी मदर, आपके फादर, ठीक है, आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपकी बुआ, जो भी आपके घर में रहते हैं, ठीक है, इन सबको अगर मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं और मैं बोलूं अब क्या बोलेंगे इन्हें, तो आप सबके माइंड में एकदम से क्लिक होगा क्या, फैमिली। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। अगर मैं ए की बात करूँ, सिर्फ बी की बात करूँ, सिर्फ डी की या फिर ई की, कोई भी लेटर की बात करूँ, तो वो सिर्फ लेटर है, ठीक है। अगर मैं ए से लेकर जेड तक इन सबको एक साथ एक ऑर्डर में लगा दूँ तो क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट फैमिली बन जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बुक में, पढ़ते हैं। इन इंग्लिश वी हैव अ सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है, एक फिक्स ऑर्डर में हम पढ़ते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, हमारे पास 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, ठीक है, ये 26 लेटर्स हो गए अल्फ़ाबेट, इसको क्या बोलते हैं। और जब इन लेटर्स को एक साथ एक ग्रुप में डाल देते हैं तो इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और यही 26 लेटर्स मिलके अल्फ़ाबेट फैमिली बनाते हैं। दीज 26 लेटर्स मेक अप द अल्फ़ाबेट फैमिली। वी राइट 26 लेटर इन 2 वेज, हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है, और दूसरा कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। समझ आया, मुझे बताती हूँ। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जिसमें कैपिटल लेटर वो होते हैं जिसमें सारे ही लेटर कैपिटल में होते हैं, यानी ए बी, बी बी, सी बी, ये सब कैपिटल में। और जब ये स्मॉल में होते हैं तो उनको स्मॉल लेटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कहीं पर हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, कहीं पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ जो आप सभी को पता होगा। जब आप कहीं पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम कहीं लिखती हूँ तो मैं अपने नाम का, अपने नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखती हूँ। तो जब भी आप अपने नाम कहीं लिखते हैं तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर और आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मेरा नाम गुंजन ग्रोवर है तो मैं अपने नाम का जो जी है उसे कैपिटल लिखूंगी। जो आगे के लेटर्स हैं ना, जैसे GUNJAN, तो जी तो हो गया कैपिटल, बट बाकी जो अदर्स लेटर बचे ना वो मैं स्मॉल लिखूंगी। तो यानी आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। ऐसे ही आपका सरनेम होता है, आपका सरनेम का जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल। जैसे मेरा सरनेम का भी लेटर जी ही है और नाम का भी लेटर जी ही है, तो मैं दोनों को ही क्या लिखूंगी, कैपिटल में। बाकी अदर जो हैं वो किसमें, स्मॉल में। जैसे GUNJAN आ रहा है ना, तो जी तो कैपिटल में, बाकी UNJAN जो है वो स्मॉल में, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आप किसी सिटी का नाम, किसी स्टेट का नाम कहीं भी मेंशन करते हैं, जैसे दिल्ली है या फिर ताजमहल है, कोई भी चीज़ है जो एक सिंगल है, ठीक है, उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। जैसे मैं बोलूँ बॉय, गर्ल, ये सब बॉय है। अगर मैं बोलूँ राम, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रही हूँ, उसी का नाम राम है वहाँ पे, और किसी का नाम राम नहीं है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। जैसे दिल्ली है, पूरे वर्ल्ड में एक ही दिल्ली है ना जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसका डी कैपिटल आएगा। ताजमहल एक ही है ना, तो टी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। अब बॉय है, मैं बोलूँ बॉय, अब बॉय तो बहुत सारे होते हैं ना, यानी सभी को, जितने भी लड़कियां, चाहे वो राम है, श्याम है या फिर कोई भी नाम है, ठीक है, उन सब को बॉय कहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं मैं बॉय बोलूँगी तो कोई एक पर्टिकुलर बॉय को बोल रही हूँ। सभी जितने भी बॉय हैं वो सब एक तरफ एकदम से देखेंगे, क्योंकि सभी बॉय हैं वो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राम तो एक ही पर्सन मुड़ के देखेगा जिसका नाम राम है।
तो समझ आया। जब हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को बुलाते हैं, ऐसी कोई चीज़ को इंडिकेट करते हैं जो एक ही है, उसके साथ कैपिटल लेटर आता है और स्मॉल लेटर अदर्स में आता है। समझ आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं ए पॉइंट, मैच कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर। आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है। तो देखो ए का जो है स्मॉल लेटर कहाँ है बताओ, ये रहा। समझ आया? ठीक है। एच का कहाँ है, एच कहाँ है, ये रहा। आई का है, ये रहा। क्यू का है, क्यू, ये रहा। ओ का है, ये रहा। पी का है, ये रहा। वाई का है, ये रहा। ई का है लास्ट में, टी, ये रहा। एस का है, ये रहा। एंड जेड का है, ये रहा। ठीक है, तो हमने स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर के साथ मैच किया। ठीक है, तो अब आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि लेटर क्या होता है और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार हम जितना हमने पढ़ा है हम उसको रिवाइज करते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXY एंड जेड। ठीक है, ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते, ये आपके लेटर्स होते हैं। जब इन लेटर्स को एक साथ एक ऑर्डर में एक साथ रख दिया जाता है तो उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। एक सिंगल सिर्फ कहीं पे जे लिखा है आपने तो वो अल्फ़ाबेट नहीं है, वो क्या है, एक लेटर है। ठीक है, और अगर आपने ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, सारे लेटर्स लिखे हैं और कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे ये अल्फ़ाबेट है। और कोई आपसे पूछे कहीं पे किसी ने आर लिख दिया या के लिख दिया और कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये लेटर है, क्योंकि वो अकेला है, पूरा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपकी फैमिली का एग्जांपल दिया, अगर मैं सिर्फ राम खड़ा है मैं उसको क्या बोलूँगी, राम बोलूँगी। अगर मैं उसकी मदर फादर ब्रदर सिस्टर दादा दादी जितने भी घर में मेंबर्स रहते हैं सब एक साथ खड़े हैं और तब मैं उनको कोई नाम देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी, फैमिली बोलूँगी ना, राम की फैमिली बोलूँगी ना। ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स में होता है, लेटर्स हैं, कोई सिंगल है तो उसको लेटर बोल देंगे और जब ये सारे मिल जाते हैं एक सीक्वेंस में तो क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट की एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, और ये अल्फ़ाबेट हमेशा एक ऑर्डर में होते हैं, ऐसा नहीं है बी कहीं और आएगा सी कहीं और आएगा, ए से लेकर जेड तक जो सीक्वेंस इनका है वही रहेगा। ठीक है, आपको होमवर्क में यही करना है, आपको लाउडली इन लेटर्स को एक बार पढ़ना है। ठीक है, और जो मैंने अभी मैचिंग करी थी ना पॉइंट नंबर ए में, वो मैचिंग आपको अपनी बुक में करनी है। और जब आप करेंगे तो आपको अपना नाम लिख के मुझे फ़ोटो भेजनी है कि आपने मैच किया है, ताकि मुझे समझ आ सके कि आपने वीडियो देखी है और इसका नोटबुक वर्क मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।